सन सिटी स्टडी पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा 10 के 90वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में पूर्व चर्चा कर रखी है। इसको विस्तारित रूप से 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति यह शाखा बीजगणित व रेखागणित के सम्मिश्रण से बनी हुई है। इसमें गणित की वह शाखा जिसमें निर्देशांकों का प्रयोग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल पर x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु कहाँ पे मिलते हैं? O पर। तो x अक्ष और y अक्ष के जो मिलने से जो तल बनता है उसको xy तल या कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। x अक्ष यह है और यह है y अक्ष। इनको निर्देशांक अक्ष भी कह सकते हैं। जो O है वो मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक क्या होता है? 0,0। यदि कोई बिंदु है, जैसे P बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है, तो इसका अर्थ यह है कि x निर्देशांक यानी x अक्ष y अक्ष से जो इसकी दूरी है वो कितनी है? y अक्ष से दूरी है x और y निर्देशांक है, इसका मतलब इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? y। तो वापस ध्यान से सुने, किसी बिंदु का निर्देशांक xy है तो इसका अर्थ यह है कि x जो मान है वो y अक्ष से दूरी और y जो मान है वो है x अक्ष से दूरी। मैं आपको पुनः बता देता हूं, जैसे मेरे पास कोई भी x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक को हम और क्या कह सकते हैं? भुज। इसके अलावा y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी y निर्देशांक है, उसको हम क्या कहेंगे? कोटि। और इसका अर्थ है कि वह किससे दूरी है? x अक्ष से दूरी। और x और y दोनों निर्देशांक को एक कोष्टक में इस प्रकार लिख दें तो ये किसके हो जाएंगे? एक बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में होगा, x और y के बीच में जो पहला चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है, जिसकी सामान्य चर्चा आपको छोटी क्लास में कर रखी होगी। इसके अलावा मैं आपको इसमें बताता हूं कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे उनका चिन्ह किस प्रकार होगा? धनात्मक और ऋणात्मक। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो हमारा टॉपिक है चतुर्थांश के निर्देशांकों के चिन्ह, चतुर्थांश के निर्देशांकों के चिन्ह बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। x अक्ष ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश में हमेशा जो x का मान होगा वो भी धनात्मक होगा और y का मान भी क्या होगा? धनात्मक। सेकेंड चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान क्या होगा? धनात्मक। थर्ड चतुर्थांश में x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी क्या होगा? ऋणात्मक। और फोर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होगा। इसकी चर्चा भी हमने पूर्व में 9th क्लास में कर रखी है। अब जो मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जो आपको 10th क्लास में पढ़नी है वो ये है, तो अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, वो है किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे दो बिंदु दे रखे होंगे, आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये दो बिंदु है P और Q, P बिंदु, Q बिंदु। P बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और Q बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। मैं कह रहा हूं इन दोनों के बिंदुओं के बीच में क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो हमारे
9.1 एक्सरसाइज में क्या आएगा, यूज आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे इस सूत्र को। यह है x1 y1, ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है आपके y2। अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए। अब जो ये P और इसको नाम दे देते हैं P डैश, P और P डैश के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी x2 माइनस x1। कैसे, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, x2, और ये दूरी कितनी है, x1, तो ये कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार P डैश और Q के बीच की जो दूरी है वो क्या है कि टोटल लेंथ ये कितनी है, y2, और यहां तक का मान कितना है, y1। यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है हमारे पास, y1, और ये वैल्यू है y2। y2 में से y1 घटा देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा y2 माइनस y1। तो एक फॉर्मूला बनता है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे PQ का होल स्क्वायर यानी PQ, P और Q के बीच की दूरी का वर्ग बराबर PP डैश का होल स्क्वायर प्लस QP डैश का होल स्क्वायर। तो PQ का वर्ग, इसका फॉर्मूला बन रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो PQ की दूरी का एक फॉर्मूला आ जाता है आपके सामने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सामान्य भाषा में किस तरह लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x के निर्देशांकों का अंतर, x के निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग प्लस y के निर्देशांकों का अंतर, y के निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग। वापस ध्यान से सभी स्टूडेंट देख लेंगे, मैं आपको एक सूत्र के बारे में बता रहा हूं। ये जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि हमारे पास दो बिंदु है P और Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा कि PQ का वर्ग इज इक्वल टू PP डैश का होल स्क्वायर प्लस QP डैश का होल स्क्वायर। तो PQ का वर्ग PP डैश यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, QP डैश y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि हम वर्गमूल लेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का जो सामान्य सूत्र निकल के आता है वो x के निर्देशांक का अंतर उसका वर्ग प्लस y के निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग। इसके अलावा स्टूडेंट को कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। कभी कभी स्टूडेंट इस सूत्र को लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपको मैं ये जानकारी के लिए बता दूं, आपने यदि इस सूत्र को इस प्रकार लिखा है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी आपका सूत्र ये राइट है। यानी इस सूत्र को तीन तरीके से लिखा जा सकता है और तीनों तरीके से लिखा गया ये सूत्र सही है, और इसी सूत्र की सहायता से हम 9.1 अध्याय की चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक इसकी विशेष स्थिति होती है जिसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विशेष स्थिति जब P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास x1 y1 है, x1 y1 है, तथा Q बिंदु मूल बिंदु है, यानी Q बिंदु के निर्देशांक 0,0 है। तो इस समय PQ की दूरी का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसका जो सामान्य सूत्र बन के आएगा कि x1 में से 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x1 उसका होल स्क्वायर, y1 में से 0 चला जाएगा तो y1 और उसका होल स्क्वायर। तो PQ की दूरी का जो एक सामान्य सूत्र बन गया है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अभी
ये विशेष स्थिति में काम आएगा जब एक बिंदु कहाँ पे हो, मूल बिंदु पर, और दूसरा बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। उस विशेष स्थिति में इसका जो सूत्र होगा दूरी ज्ञात करने का वो होगा √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसके साथ ही हम प्रश्नावली 9.1 के कुछ सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल, इसमें आपको लिखा गया है दिए गए आकृति से बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे बना देता हूं। इस प्रश्न में आपके पास 4 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R व S। इन P, Q, R, S बिंदुओं के हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये बिंदु कहाँ कहाँ हैं, एक तो बिंदु ये दे रखा है, सबसे पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, और अगला बिंदु दे रखा है R, और लास्ट है S। ये एक सामान्य क्वेश्चन है जो आपको छोटी क्लासों में भी पूछा जाता है कि इन बिंदुओं के क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मेरे को बताएंगे कि जैसे P बिंदु है, इसका निर्देशांक X निर्देशांक इसका है 5 और Y निर्देशांक कितना है 10, तो P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,3। फिर Q बिंदु का निर्देशांक, तो Q का X निर्देशांक कितना है -4 और Y निर्देशांक कितना है 6। R बिंदु का निर्देशांक, तो R का X निर्देशांक है -3 और Y निर्देशांक है -2, और S के X निर्देशांक कितना है 1 और Y निर्देशांक कितना है -5। तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पहला निर्देशांक होता है वो X का होता है और दूसरा जो निर्देशांक होता है वो किसका होता है, Y का होता है। तो इसी तरह P बिंदु का निर्देशांक 5,3, Q बिंदु का निर्देशांक -4,6, R बिंदु का निर्देशांक -3,-2, S बिंदु का निर्देशांक 1,-5। ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हमारे पास है, इस जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो ये एक सामान्य प्रश्न है, स्टूडेंट इसको सेल्फ कीजिए। जो यदि कोई इसमें समस्या हो तो कल मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए O00, P 3,0, R 0,4 को आलेखित कीजिए। तो हमें क्या बनाना है, एक आयतीय निर्देशांक बनाना है जिसके जो पॉइंट दे रखे हैं मैं आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं। और इसमें हमें यह पूछा गया है कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो वापस मेरा प्रश्न एक बार वापस सुन लीजिए। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए
ओ जिसके मूल बिंदु है उसके निर्देशांक 0 0, पी 3,0 और आर 0,4 है। तो ये आयतीय निर्देशांक है और इसमें से हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से बोर्ड पे ध्यान देंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यू बिंदु के निर्देशांक हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसमें जो जो बिंदु दे रखे हैं उसके निर्देशांक लिख देता हूं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, पी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है 3,0। तो ये बिंदु हो गया पी और इसके निर्देशांक है 3,0। अब अगला बिंदु कौन सा है आर, तो आर बिंदु का निर्देशांक क्या है 0,4। आर बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,4। अब हमें क्या बनाना है, आयतीय निर्देशांक ज्ञात करना है। इससे क्या बनाना है, एक आयत बनाना है। तो इसको मैं डायग्राम के रूप में आयत की आकृति बना देता हूं और फिर हम इस ओ पी और क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अभी आप विद्यार्थियों बड़े ध्यान से बोर्ड पे देख के बता सकते हैं कि क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसका एक्स निर्देशांक कितना है 3 और वाई निर्देशांक कितना है 4। तो क्यू बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 3,4। इस तरह हम आसानी से आयतीय निर्देशांक की सहायता से क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं आपको एक बोर्ड पे सोल्व करके बता देता हूं। इसके निर्देशांक पहले बिंदु के 1,1, 2,4 और 8,4 तथा 10,1 है। ध्यानपूर्वक देखिए। तो इससे जो आकृति बनेगी यानी जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा ये आपको देख के बताना है आकृति के आधार पे। x, x डैश, y, y डैश। पहला बिंदु है वह है 1,1। थोड़ी आकृति बड़ी बनाते हैं। अब जो चारों बिंदु हैं वो वापस पुनः 1,1। तो पहला जो बिंदु है वो 1,1, दूसरा जो बिंदु है 2,4, 2 x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक कितना है 4। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे x निर्देशांक 2, y निर्देशांक 4। तीसरा x निर्देशांक है 8, x निर्देशांक कितना है 8 और y निर्देशांक है आपका 4। x निर्देशांक है 8 और y निर्देशांक है 4। x निर्देशांक 8 और y निर्देशांक 4। और जो लास्ट पॉइंट है x निर्देशांक है 10 और y निर्देशांक है 1। x निर्देशांक है 10 और y निर्देशांक कितना है 1। तो आपके सामने जो ये चतुर्भुज जो बन रहा है इस चतुर्भुज का क्या नाम होगा। तो आपने छोटी क्लासों में चतुर्भुज के बारे में जब चर्चा की होगी तो इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कम से कम 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, 2 भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर। तो इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर। और इसमें एक आसानी से क्या खींचा जा सकता है, एक भुजा से दूसरी भुजा पर क्या खींचा जा सकता है, लंब खींचा जा सकता है। इसीलिए इस आकृति को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 5 में दूसरा सवाल और दे रखा है जिसमें भी आपको ये बताना है कि इसमें किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन
सोल्व करना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। अब हम इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये सवाल नंबर 6, जिसमें हमें ये कह रहा है सवाल कि इनके बीच के मध्य की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं और इन दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। जैसे इसका पहला सवाल -6,7 व -1, -5 के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग नाम दे देते हैं, एक को P और दूसरे को क्या नाम दे देते हैं, Q। तो PQ के बीच की जो दूरी ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि x1 कौन सा है, जो पहला बिंदु है उसको x1 y1 नाम दे देंगे, जो दूसरा बिंदु है उसको x2 y2 नाम दे देंगे। तो x2 में से क्या घटाना है, x1। तो -1 में से आप क्या घटाओगे, -6 तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, -1 माइनस का 6 और फिर इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, -5, y1 का 7 है और ये सूत्र का माइनस है और फिर इसका होल स्क्वायर। तो इसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि दो चिन्ह माइनस एक साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने इस -6 को कोष्टक में बंद कर दिया है। तो आपको ये ध्यान होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कोष्टक किसका काम करता है, गुणे का काम करता है। तो माइनस इंटू माइनस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्लस। तो -1 प्लस 6 उसका होल स्क्वायर, -5 -7 -12 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 चला जाए, माइनस का हो जाए तो कितना बचेगा आपके पास, 5 उसका स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर। अभी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। और माइनस की कोई भी संख्या है और उसके ऊपर समघात हो तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 और 25 हो गए 169 और 169 का वर्गमूल कितना हो गया, 13। तो PQ के बीच की दूरी है वो कितनी है, 13 इकाई, क्योंकि हमारे पास कोई भी इकाई नहीं दे रखी है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको SW में करना है और इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम का सेम इसी तरह आपको सोल्व करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, बड़े ध्यान से देखिए। a_t1 का होल स्क्वायर 2a_t1 व a_t2 का होल स्क्वायर और 2a_t2। तो इसमें यह आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला बिंदु है वो P है, दूसरा बिंदु क्या है, Q है। वही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये जो सवाल था वो अंकों के ऊपर आधारित था और ये बीजीय संख्याओं के ऊपर आधारित है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। तो PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सेम का सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बड़े ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, a_t2 का स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a_t1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 का जो मान है वो क्या है, 2a_t2 माइनस y2 का मान है और y1 का मान क्या है, 2a_t1 का होल स्क्वायर। अब इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सोल्व करना है क्योंकि अच्छा सवाल है। तो इसमें अब ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी, इसको किस तरह सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन के रूप में बाहर ले लीजिए। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, a, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a। तो इन दोनों में जब a कॉमन लूंगा, इसके ऊपर वर्ग है तो वो कॉमन आएगा तो किसका काम करेगा, स्क्वायर का काम करेगा, a स्क्वायर। और इसमें से क्या बचा, t2 का वर्ग माइनस
T1 का वर्ग और इसका होल स्क्वायर। इसमें भी 2a है और इसमें भी 2a है, तो इन दोनों में से 2a कॉमन आ जाएंगे, लेकिन वर्ग होने के कारण 2a के ऊपर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, ये है T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अभी सभी विद्यार्थियों को एक सूत्र में आपको बता रहा हूं, सामान्य सा सूत्र आपने पढ़ रखा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक बीजीय सर्वसमीका है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो मैं इसी तरह T2 माइनस T1, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर है, इस बीजीय सर्वसमीका के सहायता से इसको मैं खोल रहा हूं। बड़ी ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख दूंगा T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। ये तो किसकी सहायता से, T2 का वर्ग माइनस T1 का वर्ग, इसकी सहायता से खुला है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये सेम का सेम T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब इन पूरे में से, यानी इस पूरी बीजीय सर्वसमीका में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, दोनों a स्क्वायर कॉमन के रूप में क्या आ जाएंगे, बाहर। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो जैसे a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a, तो हम कॉमन तो a स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन अंडर रूट होने के कारण बाहर क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा। इसी तरह और देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक T2 माइनस T1 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर। कॉमन तो हम क्या ले रहे हैं, T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, लेकिन अंडर रूट होने के कारण स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बाहर क्या आएगा, T2 माइनस T1। अंदर कौन कौन सी चीजें बची है आप देखेंगे, एक तो बचा है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और इनमें से ये दोनों बाहर आ चुके हैं, प्लस का क्या बचा, ओनली फॉर 4। तो इसमें PQ की दूरी का जो आंसर है आपके पास, कि PQ की जो दूरी आई है वो क्या आई है, a कोष्टक बंद T2 माइनस T1 अंडर रूट ऑफ T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार के दूरी के सूत्रों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने प्रिय विद्यार्थियों में शेयर कीजिए।